एक दिन एक माता जी एक पड़ोस की बीवी के पास गई। वहां पे बैठकर कुछ बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी? वहां पे क्या चर्चा हो रहा था? बहन सुनती हो क्या? क्या अंडा वेजिटेरियन है? क्या अंडा वेजिटेरियन है? पड़ोस की बीवी कहने लगी, हाँ सब कुछ वेजिटेरियन ही तो है। देख रही हो पड़ोसी खा रहा है, देख रही हो वो खा रहा है, देख रही हो फलनवा खा रहा है, वो खा रहा है, तो सब कुछ तो वेजिटेरियन ही तो है। अब माता जी को लगा सही कह रही है, लग रहा है वेजिटेरियन ही तो होगा। अब घर गई, वहां पे पति सोया हुआ था। कहने लगी, ये जी सुनते हो क्या? क्या रे क्या? सोया हुआ था पति नींद में। अब वो कहने लगी, ये जी सुनते हो क्या? क्या क्या आप वेजिटेरियन हो? आप वेजिटेरियन हो? पति सो रहा है नींद में, क्या बोले वो? बस कह रहा है हाँ हाँ हाँ। कह रही है सुनिए ना जी, सुनिए ना, बताइए ना आप वेजिटेरियन है क्या? कहने लगा हाँ, सो रहा था बेचारा, अब कह दिया कि हाँ वेजिटेरियन हो। अब क्या हुआ कि पतिदेव उनके सो गए। अब भोर हुआ तो उनको बांध दी रस्सी से बांध कर उनका हाथ काटने लगी। अरे वेजिटेरियन है तो आज मैं इसका स्वाद लूंगी, मजा आएगा इसे खाने में। तो हाथ काटने लगी तो पति चिल्लाने लगा, अरे राक्षसनी ये क्या कर रही है? अरे ये क्या कर रही है तू? मुझे खाएगी, मुझे खाएगी, इतनी बड़ी राक्षस है तू। अरे कैसी है तू, कैसी है? ये क्या कर रही है? अरे नहीं जी, रुकिए, इसका आज नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता। रुकिए। अब पत्नी ये, अरे बुद्धिहीन लोग सुनो, अंडा वेजिटेरियन है। आज कह रहे हो अंडा वेजिटेरियन है, कल कहोगे भैंसा वेजिटेरियन है, परसों कहोगे बकरा वेजिटेरियन है, नरसों कहोगे इंसान वेजिटेरियन है। खा जा काट के समंदा खा गई नाश्ते में ये और खाने में ये खा गई, पूरा का पूरा समंदा ही खा गई। ले तू वेजिटेरियन है, जा। अगला आदमी पाप कर रहा है तो क्या हम भी पाप करेंगे? क्या पाप करेंगे? अगर वो किसी का मर्डर कर रहा है तो हमें भी मर्डर करना है क्या? अगर किसी का वो चोरी कर रहा है तो हमें भी चोरी करना है क्या? उस जैसा बनना है तो में कुछ अच्छाइयां लाओ, बुराइयों को अपने जिंदगी से नष्ट करो धीरे धीरे, क्योंकि उम्र बीता ही जा रहा है। जो बीत गया वो आने वाला नहीं है, जो बीत गया वो आने वाला नहीं है, जो आने वाला है वो फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। आजकल के माता पिता खुद बच्चों को राक्षस बना रहे हैं महाराज। जितने त्रेता में, सतयुग में कम राक्षस थे, आजकल के इंसान के हर कोख से, हर एक माँ के कोख से वो राक्षस पैदा हो रहा है, रोज जन्म ले रहा है महाराज। और माता पिता सिखा रहे हैं कि बेटा वो खा, पाप कर, जा, पैसे दे रहे हैं, जा जो करना है वो कर, मगर शाम को आ जाना। पाप ना उधर भरने के लिए इंसान जीवों को मार कर खा रहा है इंसान। अरे दूसरे का जीव का हत्या कर रहे हो, ये पाप कौन भोगेगा? तुम भोगोगे, हम भोगेंगे। और कौन भोगेगा? पड़ोसी भोगेगा, वो भोगेगा। अगर पड़ोसी खा रहा है तो उसे खाने दे। तेरा क्या जाता है? बाप का क्या जाता है? बोल। अरे खा रहा है, वो बुरा कर्म कर रहा है, तू भी करेगा? नहीं करेगा, नहीं करना है। अगर खा रहा है तो खाने दे, राक्षस बन रहा है तो बनने दे महाराज। उसे रोको, अपने अंदर अच्छाइयों को धारण करो, अच्छाइयां लाओ अपने जीवन में, बुराइयों को नष्ट करो। धीरे धीरे अपने हर एक जीवन से बुराइयों का त्याग करो। बुराइयों का त्याग करोगे तब अपने जीवन में कुछ अच्छे बन पाओगे, ऊंचा उठ पाओगे, सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे, प्रभु का भजन करने लायक बन जाओगे, प्रभु के चरणों में भक्ति करने लायक बन जाओगे। जिह्वा का स्वाद बढ़ाने के लिए लोग जीवों की हत्या कर रहे हैं। हत्या क्या कर रहे हैं महाराज? चींटी को मार दे रहे हैं, चींटी को। हर एक चिड़िया को नहीं बचने दे रहे हैं महाराज, चिड़ियों को भी मार दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जीव सुरक्षित नहीं है, कोई भी इंसान तक सुरक्षित नहीं है। हर एक दिन आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा किसी बच्ची के साथ 8 दुष्कर्म कर दिया किसी पापी ने, दुष्ट ने, किसी दुराचारी ने। किसी दुष्कर्म करने वाले को ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, टांग देना चाहिए साले को। ऐसे को कानून समझता नहीं है, रिश्वत लेकर उसे केस को दबा देता है महाराज। माता पिता जो होते हैं बूढ़े वो कानून के सामने सर पटक कर मर जाते हैं, मगर कानून सुनने वाला नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन्हें रोकिए। अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना है तो गीता का पाठ कराइए, रामायण का पाठ कराइए। ये सब आप पाठ कराएंगे, भागवत सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे, जीवन में कुछ अच्छी बातें बताएंगे, उपदेश देंगे, तो आपका बच्चा कभी वो नालायक नहीं निकलेगा, कभी दुष्कर्म नहीं करेगा किसी बहन बेटी के साथ, कभी वो मदिरा नहीं पिएगा, कभी मांस नहीं खाएगा, कोई अंडा फंडा नहीं खाएगा महाराज, नहीं खाएगा। इसलिए
हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, ताकि बहन बेटी को अपने बहन बेटी के तरह दूसरे के बहन बेटी को भी अपना बहन बेटी ही समझे। फ्रेंड की बहन गर्लफ्रेंड नहीं होती यहाँ पे, नहीं, उसे भी बहन मान अपनी बहन की तरह। उसे संस्कार दो, बच्चों को ऐसे संस्कार दो। संस्कार देना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि तुम माता पिता हो, और बच्चों का सबसे पहला गुरु माता पिता ही होता है, और कोई नहीं होता है इस दुनिया में। और किसी के सामने सौंप दोगे और चोर बना देगा, दुष्ट बना देगा, आवारा बना देगा, पापी बना देगा, क्या क्या बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों को आप संस्कार दो अच्छे, आप माता पिता हो, पहले गुरु आप हो, पहले गुरु आप हो, उसके बाद किसी अच्छे गुरु से, किसी और गुरु से उनको ज्ञान दिलवाओ, किसी अच्छे गुरु से। ये नहीं कि कॉलेज में भेज दूं, पढ़ने के लिए योग्यता होना जरूरी है, हाँ पढ़ने के लिए भेजो। पढ़ने के लिए कॉलेज में स्कूलों में भेज देते हो, वहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाई जाती है, कोई संस्कार नहीं मिलता, वहाँ पे कोई संस्कार नहीं मिलता। जो आप नहीं सिखा सकते वो गुरु सिखा सकता है। आप अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक को आप रामायण पढ़वाओ, गीता का पाठ करवाओ, ये सब पढ़वाओगे तो वो धर्म को समझेगा, गरीबों की मदद करेगा, दया धर्म करेगा। तुमको जवानी में वो छोड़कर नहीं जाएगा, तुमको लात नहीं मारेगा, तुमको गाली नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ अंडा खाना वेजिटेरियन नहीं है, नहीं है। इसलिए वीडियो में यही कहना था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धर्म को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।